वैक्यूल के बाद हमारे पास है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल, अब सेंट्रियोल क्या चीज है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए सेंट्रियोल एक बड़ा खास किस्म का सेल ऑर्गेनल है और ये बड़ा यूनिक सा शेप स्ट्रक्चर रखता है। अगर इसके शेप की बात करें तो इसमें इस तरह का एक सेल ऑर्गेनल है, इसको हम सेंट्रियोल कहते हैं ना। वो इसमें क्या खास बात है जरा ये भी समझ लीजिए। इसके हैं टोटल 9 कॉर्नर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कॉर्नर्स हैं इसके। एंड एवरी सिंगल कॉर्नर इज मेड अप ऑफ अ ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। इस तरह से 3 आपके पास से मैंने यहां 3 बनाया, जैसे 1 2 3 1 2 3, इस तरह से 1 2 और 3, इस तरह से 3 3 करके माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये बबल पॉप जैसा है, बिल्कुल ऐसे ही बबल पॉप जैसा ही है। अब ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स की एक सीक्वेंस होती है। टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल लिखने लगा हूं मैं, उसको तो नोट कर लें। क्या चीज लिखी मैंने, पहली चीज दे हैव 9 कॉर्नर्स, 9 कोने हैं उसके। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, एवरी कॉर्नर इज मेड ऑफ 3 माइक्रोट्यूब्यूल, 3 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनते हैं। तो टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने हुए, टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए 27। 9 कॉर्नर, एवरी कॉर्नर हैज 3 माइक्रोट्यूब्यूल, 9 3 27, 27 हो गए। 9x3 इक्वल्स 27। बोलो भाई बात समझो कि नहीं समझे। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 4 पे। काम क्या होता है, तो काम ये है सेल डिवीजन एंड क्रोमोसोम सेपरेशन। ये क्या हो गया भाई, अब ये सुनो, हमारे पास जब सेल डिवाइड करता है तो उसमें होते हैं इस तरह से क्रोमोसोम्स। व्हाट आर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स आर स्ट्रक्चर्स जो कि हमारे जीन्स को कंटेन करते हैं, डीएनए को कंटेन करते हैं, मेड ऑफ डीएनए, डीएनए से मिलकर बनते हैं। डीएनए इज दी हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, डीएनए इज दैट जेनेटिक स्ट्रक्चर जो कि हमारे इनहेरिटेंस के कैरेक्टर्स को अपने अंदर छुपा के रखा हुआ होता है। जो हमारी हाइट है, आंखों का कलर है, बालों के स्टाइल है, बालों का कलर है, स्किन का कलर है, ये सारी चीजें डीएनए की एक्सप्रेशन या जीन्स की एक्सप्रेशन से हमारे सामने आती है। तो दैट बिग डीएनए इज कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड, मोड़ के रखा हुआ इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम्स की फॉर्म में होता है। सो वी हैव लाइक अराउंड 46 क्रोमोसोम्स इन अ बॉडी। 23 हमें मदर की तरफ से मिलते हैं, 23 फादर की तरफ से मिलते हैं, तो 23 + 23 = 46। तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। नाउ होता कुछ इस तरह से है कि दिस सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल एक ऊपर चला जाता है और एक सेंट्रियोल नीचे आ जाता है, और इससे निकलते हैं धागे। क्या निकलते हैं भाई, धागे। इन धागों को हम नाम देते हैं स्पिंडल फाइबर्स। क्या नाम देते हैं, स्पिंडल फाइबर। आई एम गोइंग टू राइट इट ओवर हियर। सेल डिवीजन क्रोमोसोम सेपरेशन बाय फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स जनरेट करते हैं, धागे निकालते हैं वो। ये धागे आके क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं और क्रोमोसोम को अलग अलग कर देते हैं। फिर अल्टीमेटली सेल भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, सेल भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। अब 2 बड़ी खास बातें सेंट्रियोल के बारे में, वो भी सुन लें, समझ लें और चाहें तो लिख लें। पहली बात, ओनली फाउंड इन
एनिमल सेल एब्सेंट इन प्लांट सेल, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिमाग में रखना है, पहला डिफरेंस। दूसरा, ओनली वन सेंट्रियोल इज फाउंड बिफोर सेल डिवीजन। सेल जब डिवाइड होने वाला होता है तो उससे पहले सिर्फ एक सेंट्रियोल होता है सेल में, सिर्फ एक सेंट्रियोल। बट जब डिवीजन का टाइम आता है तो ये एक ही सेंट्रियोल अपनी दो कॉपीज, दो में डिवाइड होता है, एक ऊपर चला जाता है और एक गोल घूम के नीचे आ जाता है। अब एक ऊपर चला गया, एक नीचे आ गया, अब क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे, क्रोमोसोम को पकड़ के अलग अलग कर देंगे। अब क्रोमोसोम को पकड़ के अलग अलग कर देंगे तो अब कैसा होगा, अब ये तस्वीर गौर से समझिएगा, पॉइंट्स नोट कर लें, मैं जरा आगे तस्वीर बना रहा हूं। लेट्स सपोज आई हैव अ सेल बिफोर डिवीजन। अभी हम सेल डिवीजन तो नहीं पढ़ रहे लेकिन कुछ बातें समझ रहे हैं, ठीक है, ये हमने कर लिया। उसके बाद ये हो गया, देन वी हैव फॉर एग्जांपल लाइक टू डिफरेंट सेल्स। भाई क्या माजरा चल रहा है यहां पर, लेट्स सपोज वी हैव अ न्यूक्लियस जिसके अंदर ये लाइक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, यहां है आपका सेंट्रियोल, फॉर एग्जांपल ये सेंट्रियोल है इसके अंदर ना, सेंट्रोसोम में। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये एक जो सेंट्रियोल था ये दो में डिवाइड होता है, ये धागे निकालता है और इसकी एक कॉपी चली आती है नीचे धागे निकालने के लिए, एक ऊपर और एक नीचे, यानी एक ही था वो बट वो डिवाइड करता है दो में, एक ऊपर चला आता है, एक नीचे आ जाता है। नाउ व्हाट हैपेंस, अब ये एक सेंट्रियोल ऊपर आ गया, एक सेंट्रियोल नीचे आ गया, इससे स्पिंडल फाइबर्स निकाले अपने पास से, इससे भी स्पिंडल फाइबर्स निकाले अपने पास से। यहाँ आपके पास एक क्रोमोसोम, यहाँ दूसरा क्रोमोसोम, यहाँ तीसरा क्रोमोसोम और यहाँ चौथा क्रोमोसोम, चार क्रोमोसोम लाइन में इस तरह से आ गए। अब सेल डिवाइड करेगा, अब गौर से देखना एक चीज, गौर से देखना, ऊपर वाले हिस्से में ऊपर की चीजें चली गई और नीचे वाले में नीचे की चीजें चली गई। यहां एक हिस्सा आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, यहां आ गया एक, दो, तीन, चार। अब ये जो क्रोमोसोम था ना, इस तरह से दो धागे थे, ये टूट गया इनटू एक धागा यहां और एक धागा यहां। तो हर एक का एक धागा सेंट्रियोल के साथ ऊपर, एक धागा सेंट्रियोल के साथ नीचे ना। नोट करें अब हर सेल में कितने सेंट्रियोल आए। आप कहोगे सर हर सेल में अगर आपके पास न्यूक्लियस दोबारा बन जाता है तो ये एक और सेंट्रियोल यहां पर आ गया आपके पास ऊपर। तो पता चला सेल डिवाइड करते वक्त जो सेंट्रियोल था वो ऊपर वाला ऊपर सेल में चला गया, नीचे वाला नीचे सेल में चला गया। तो हर सेल इनहेरिट करता है सिर्फ एक सेंट्रियोल। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन वो अपने सेंट्रियोल को दो कर लेता है और फिर वो दो सेंट्रियोल इस्तेमाल होते हैं सेल को डिवाइड करने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है भाई सबको? तो ये पीछे मैं दोबारा लेके जा रहा हूं, ये पॉइंट्स आपके पास हैं और पीछे एक डायग्राम थी उसको डिस्कस करने के लिए।